ठीक है ना। सिंधी हैज बीन promoted, Sindhi has been promoted more than any other regional language। ठीक है, सिंधी को ज्यादा प्रमोट किया गया है देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, डू यू अग्री? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? ठीक है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए वजूहात बयान करें। ठीक है, ये आता है कितने मार्क्स के अंदर? ये आता है आपको 14 मार्क्स के अंदर। मैं बता रहा हूँ अगेन, मई जून 23 के लिए, मई जून 23 वालों के लिए ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 का पार्ट सी, 99% चांस है यही आएगा सवाल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सवाल को समझ लेते हैं पहले कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि सिंधी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के मुकाबले। यानी इसमें उर्दू का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, सिर्फ हमें रीजनल लैंग्वेजेस की बात करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका यह है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर सारी लैंग्वेजेस जो हमारी रीजनल है उनके बारे में ये बताएंगे कि उनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं। ठीक हो गई बात? हम क्या क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, हम अपना आंसर एक सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप ये लिखोगे कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान has taken various steps, has taken various steps to promote its regional languages, promotes its regional languages since 1947, since 1947। अब एग्जामिनर ने अपना फेवरेट चाइल्ड यहाँ पर किसको बनाया है? एग्जामिनर ने अपना फेवरेट चाइल्ड बनाया है सिंधी को। ठीक है, कि सिंधी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहली बात शुरू करेंगे कि सिंधी को कितना प्रमोट किया गया है। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले, हम सिंधी के ऊपर वो तमाम एफर्ट्स बताएंगे हमारी गवर्नमेंट के, जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं टू प्रमोट सिंधी। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि सिंधी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई एक दो बातें ऐसी बताएंगे सिंधी के बारे में जो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, सिंधी हैज बीन, बल्कि सॉरी, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और हम लिखेंगे कि सिंधी इज द सेकंड मोस्ट, as a second most spoken language in Pakistan। ठीक है, सिंधी जो है वो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एंड इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, इट्स हिस्ट्री dates back to dates back to the period of इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इसकी हिस्ट्री। ठीक है, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि इट वाज रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लाइक लोहान की, खोज की, एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात आती है मेन, जिसके आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, वो मार्क्स इस चीज के ऊपर आपको मिलने हैं कि गवर्नमेंट ने आपकी क्या एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे टू प्रमोट, टू प्रमोट दिस एंशिएंट लैंग्वेज, to promote this ancient language। आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं? सिंध लिटरेरी बोर्ड, जिसको आप उर्दू में सिंध अदबी बोर्ड कहते हो, सिंध लिटरेरी बोर्ड was set up। ठीक है, was set up
इन 1948। 1948 के अंदर सिंध लिटरेरी बोर्ड बनाया गया था। इसका क्या काम था? विच पब्लिश्ड, इसने बहुत सारे बुक्स एंड मैगजीन सिंधी के अंदर पब्लिश किए। विच पब्लिश्ड बुक्स एंड मैगजीन्स इन सिंधी। ठीक है, इस बोर्ड ने बहुत सारी बुक्स एंड मैगजीन्स पब्लिश किए। ठीक है, in which publish books and magazines in Sindhi written by scholars like जी अलाना। ठीक है, अच्छा जी अलाना की किताबों का मेरा रिव्यू भी आईबीए की वेबसाइट पे आपको पब्लिश मिलेगा। जी अलाना हो गए। ठीक है, फकीर नबी बख्श, ठीक है, फकीर नबी बख्श, राशिदी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद 6 साल बाद 1954 के अंदर, इन 1954 बज़्मे तालिबुल मौला वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये क्या था? वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये क्या चीज थी? ठीक है, इसमें सिंधी लिटरेचर को प्रमोट किया गया था। ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश्ड टू एडवांस क्लासिकल सिंधी लिटरेचर। सिंधी जबान के अंदर लिखी हुई पुराने लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए ये इदारा बनाया गया था। ठीक है, इसी तरीके से आगे लिखेंगे। अगला डेवलपमेंट, इन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट सिंधी पोएट। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट सिंधी पोएट, जिनका नाम है, हाइफन मार के लिख दो या कॉमा मार के, सच्चल सरमस्त। ठीक है, सच्चल सरमस्त, जो कि रिलीजियस तौर पर ऑफ कोर्स मुस्लिम थे बट कादरी थे। ठीक है, कादरी सूफी ऑर्डर से इनका ताल्लुक था। ये मैंने आपको ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट सिंधी पोएट सच्चल सरमस्त, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया? द गवर्नमेंट established सरमस्त अकेडमी। द गवर्नमेंट established सरमस्त अकेडमी। ठीक है, एक सरमस्त अकेडमी बनाई गई। ठीक हो गई बात? वेयर द राइटिंग्स ऑफ द पोएट आर promoted, where the writings of the said poet are promoted and researched upon। सच्चल सरमस्त की शायरी को, उनके म्यूजिक को प्रमोट किया गया, रिसर्च की गई उसके ऊपर। आर प्रमोटेड एंड रिसर्च अपॉन। ठीक हो गई बात? ये हमारी गवर्नमेंट ने सिंधी को प्रमोट करने के लिए कुछ एफर्ट्स डाले। इसी तरीके से जो बच्चे को एक चीज याद हो जाती है वो ये है, अ सिंथियोलॉजी डिपार्टमेंट, अ सिंथियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, सिंथियोलॉजी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो। गूगल कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो के सिंथियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने अपने पेपर प्रेजेंट किया था 2017 के अंदर, वाइल आई गेस आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स। सही है ना? तो या ए लेवल्स नहीं, ए लेवल्स करके भी मैं फारिग हो चुका था। तो उस वक्त मैंने जो है ना वो या गालिबन ए लेवल्स कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ये यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंट किया था। और अब 2023 के अंदर फेब के महीने में भी मेरी एक प्रेजेंटेशन है आर्ट्स काउंसिल के अंदर, सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट की उसमें अरेंज की गई है उनकी तरफ से। ठीक है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस है। एनी हाउ, सो इस तरीके से देखें जबान को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो, जामशोरो वॉज ओपन। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, जिसका काम क्या है? सिंधियोलॉजी यानी सिंध स्टडीज को प्रमोट करना, टू प्रमोट सिंधी स्टडीज, to promote Sindhi studies through conferences, book fairs, etc. Conferences, book fairs, etc.
ठीक हो गई बात, ये काम है इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर से सिंधी सीख भी सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन स्टडी सिंधी अप टू MA लेवल फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट से बच्चे सिंधी में तालीम भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत ही मशहूर सिंधी के शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, जिनका मैंने नाम ऊपर लिखा, उनके नाम का एक अवार्ड भी निकाला गया है, आप ये भी लिख सकते हैं, लतीफ अवार्ड। जब भी आप किसी चीज का प्रॉपर नाम लिखो तो भले आप इन्वर्टेड कॉमास डाल सकते हो, ठीक है। लतीफ अवार्ड इज ऑल्सो गिवन टू स्कॉलर्स वर्किंग ऑन सिंधी लैंग्वेज। वो स्कॉलर्स जो सिंधी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं उनको, और उनकी एक्सेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उनको क्या दिया जाता है, लतीफ अवार्ड। टू स्कॉलर्स वर्किंग ऑन सिंधी लैंग्वेज एंड द शाजो रिसालो। ये क्या चीज है शाजो रिसालो? बेटा ये शाजो रिसालो जो है वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की एक पोइट्री है, बेस्ड ऑन 36 चैप्टर्स या बेस्ड ऑन 36 सुर, जिसको आप ट्यून या धुन कहते हो, ठीक है, ऑन सिंधी लैंग्वेज एंड द शाजो रिसालो। समझ में आ रही है बात? तो सिंधी को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये तमाम एफर्ट्स जो है ना वो लगाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जर्नल्स भी पब्लिश किए गए हैं जिसमें सिंधी जबान को प्रमोट प्रमोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब जितनी ज्यादा डिटेल्स आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे सरमस्त एकेडमी जो है ना वो डॉक्टर अली अकबर ने बनाई थी, सो ऑन सो फोर्थ, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। आई एम नॉट डाइविंग इनटू द डिटेल्स के सिंधी के अलग अलग पीरियड्स में किस तरह प्रमोशन हुई, कलहोरो पीरियड में, सुमरो पीरियड में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फोकस्ड होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको 1947 के बाद इन रीजनल जबानों को किस तरीके से प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये हमारी एक लैंग्वेज हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बाकी की 3 लैंग्वेजेस लिखनी होंगी, ठीक है। और फिर एंड में ये हमारा पैराग्राफ 1 हो गया, ठीक है। आप फिर बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर आप पैराग्राफ बनाओगे। पैराग्राफ 1 के अंदर जैसे आपने सिंधी लिख दिया, जो भी यहाँ पर लैंग्वेज लिखी होगी ना, जो भी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी होगी आप उसके ऊपर पैराग्राफ 1 बनाओगे, ठीक है। और बाकी पैराग्राफ्स कैसे बनेंगे? बाकी पैराग्राफ्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हमने सिंधी का बनाया। पैराग्राफ 2 में मिसाल के तौर पे आपने पंजाबी के बारे में लिख दिया, ठीक है। पैराग्राफ 3 के अंदर आपने जो है ना वो लेट्स से पश्तो के बारे में लिख दिया। फिर आपने पैराग्राफ 4 के अंदर जो है ना वो लेट्स से बलोची के बारे में लिख दिया। और फिर एंड में ये सब करने के बाद आपका आएगा कंक्लूजन या इवैल्यूएशन। देखो सबसे ज्यादा प्रमोट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे बलोची को प्रमोट करने के लिए पता है क्या किया गया है? रेडियो पाकिस्तान बलोची के अंदर ब्रॉडकास्ट करता है। कोयटा टेलीविजन के थ्रू ड्रामास बनाए जाते हैं जिसमें बलोची बोली जाती है। इसी तरह बलोची लिटरेरी एसोसिएशन बनाई गई थी जो मंथली वीकली मैगजीन्स निकालती है, ठीक है। इसी तरीके से इन मैगजीन्स के अंदर जो मशहूर मशहूर पोइट्स हैं उनकी पोइट्री को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कंटेम्प्रेरी या फिर आप मशहूर राइटर्स की एग्जांपल ले लें, जैसे अताशाद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन्होंने बलोची के अंदर राइटिंग्स की और उसको प्रमोट किया है। इस तरह आपको हर लैंग्वेज का लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने सिंधी का लिखा है, ठीक है। और फिर जो कंक्लूजन होगा हमारा वो क्या होगा वो यहाँ पर जरूरी है समझना, ठीक है। हमारा जो कंक्लूजन होगा उसके अंदर हम ये लिखेंगे, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने देखा मैंने ये सारी चीजें, बाकी के पैराग्राफ्स मैंने स्किप कर दिए, ये नोट्स में से आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा, आप लिखोगे इसमें कंक्लूजन कि द गवर्नमेंट हैज टेकन various steps to promote all
रीजनल लैंग्वेजेस, गवर्नमेंट ने सारे स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, बट in the light of the efforts listed above, it will not be it it will be safe, yeah, it will be safe to infer का मतलब होता है conclude, to infer that Sindhi has remained the favorite child of the government of Pakistan, ठीक है, कॉमा मार के, स्पेशली सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ठीक है, इट विल बी सेफ टू इन्फर दैट सिंधी हैज रिमेन्ड द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉर इट हैज बीन फॉर इट्स promotion has been much greater than that of any other language, रीजनल लैंग्वेज। ठीक हो गई बात, ये आपका कंक्लूजन हो गया। अच्छा कंक्लूजन लिखने का मकसद क्या है, ये क्यों मैंने 4-5 लाइनें जाया की, अच्छे कंक्लूजन के आपको 2 मार्क्स तक मिलते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन जजमेंट के साथ कि हाँ भाई सिंधी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। और अगर आप सब लैंग्वेजेस की इक्वल डेवलपमेंट्स बताओगे तो आप लिखोगे कि भाई सारी जबानों को इक्वली प्रमोट किया गया है और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की गई, आप ये भी लिख सकते हो, बट ये कंक्लूजन मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, सिंधी को ज्यादा प्रमोट किया गया है बनिस्बत बाकी की जबानों की, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अगली क्लास में, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 2, ठीक है, दिस मार्क्स टेक्निकली द एंड ऑफ सेक्शन 1। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज विल कॉल ऑफ द डे, ठीक है, टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछ लें। I will be taking questions to direct messages, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं एहसन, ये बात बिल्कुल ठीक है, सिंधी को कंपलसरी बना दिया गया था, भुट्टो साहब को सलाम करें, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को, बिल्कुल ठीक बात है, यू आर वेरी मच राइट। अगर किसी